सो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने किचन में काफ़ी चीज़ों की तैयारी कर दी है, लंच की तैयारी कर दी है और टाइम हो गया है 12 बजे से मैं अपना दूसरा काम स्टार्ट करती हूँ, यानी कि बच्चों का ट्यूशन। और यहाँ पे मेरे स्टूडेंट लगभग आ ही चुके हैं, तो मैं आपसे मिलूंगी बाद में फ्रेंड्स। लेकिन थोड़ा सा टफ हो गया मैनेज करना इन चीज़ों को, लेकिन कोई बात नहीं। और हाँ, ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं ये चीज़ आपको नोटिफाई कर देती हूँ कि आजकल मेरा ब्लॉग 2 बजे आ रहा है, दोपहर को 2 बजे। ये शैतान बच्चे आ चुके हैं मेरे, तो मैं आपसे बाद में मिलूंगी। और मेरा ब्लॉग आजकल 2 बजे आ रहा है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। फ्रेंड, बच्चे मेरे ट्यूशन पढ़ के चले गए हैं और श्रीजा सक्षम भी भाग गए इनके साथ खेलने के लिए। बच्चों को ना रोकना बहुत मुश्किल होता है। मेरा इरादा होता है मैं उनको 2 घंटे पढ़ाऊं लगभग, लेकिन 1 घंटे में ही भागने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो 1 घंटा होता है वो भी पूरा पावरफुल रहता है। यहाँ पे मैंने खिचड़ी बनाई है बच्चों के लिए, और रात मैंने इनके लिए गोलगप्पे बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे। और मेरा हाथ ना बहुत ही ज्यादा ही कांप रहा है, हमारे हाथ इतने कांप रहे हैं कि कैमरा बहुत ज्यादा हिल रहा है। और अभी हस्बैंड गए हुए हैं अपने काम पे, और उनका काम आज हमारे ससुराल यानी रामराज की तरफ ही है, तो मैंने सोचा खिचड़ी बना लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ ना, उनके खिचड़ी राइस वगैरह खाना कम पसंद है, तो आज मैंने सुबह ना खाने की ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं की। मैंने खिचड़ी भिगो के रख दी थी, बस कुकर में सीटी लगानी थी। तो मैं ट्यूशन जब पढ़ाना शुरू करती हूँ बच्चों को, तो मैं ना पूरा काम फिट रखती हूँ। मैं ऐसा 1 सेकंड भी अपने बच्चों को पढ़ाते उठती नहीं हूँ। जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ये डराने के लिए उनके लिए रख रखा था, सिर्फ डराने के लिए, पिटाई नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत शैतान होते हैं। तो अभी तो मेरे पास ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, 2 बच्चे हैं। और आपको कुछ दिखाती हूँ, चलो यार, आप तो फैमिली हो। और ये रही मेरी ट्यूशन की पहली फीस। जब मैंने अभी तक किसी बच्चे को फीस के लिए बोला नहीं था, लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं जो एडवांस लेते हैं ना पहले बच्चे की फीस, तो एडवांस लेते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं है यार कि मैं एडवांस लूँ या क्या। मैंने उनकी मम्मी से बोला था कि आप पढ़ा के देखो, जबकि 2-3 बच्चों की मम्मी मुझे 2-3 साल से इंसिस्ट कर रही थी कि शिप्रा तुम पढ़ा लो बच्चों को पढ़ा लो। तो मैं, आपको पता है किस माहौल में थी मैं, हस्बैंड की बीमारी चल रही थी, तो मैं मना कर देती थी कि नहीं पढ़ा सकती। तो 1-2 बच्चों को मैंने, जिनसे एग्जाम में मेरे बच्चों के फ्रेंड हैं, तो उसकी मम्मी ने बोला कि इसको आप पढ़ा दो 1-2 लेसन। तो मैंने पढ़ाया, तो उसके मार्क्स अच्छे आए थे उनमें, तो वो बहुत इंप्रेस थी उस चीज़ से। तो कहती थी यार तुमने 2 दिन पढ़ाया, कंप्यूटर पढ़ाया था मैंने उनको, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं। मैंने उनको ईजी वे में समझाए, तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। तो वो तब से मुझसे कह रही थी कि आप पढ़ाना शुरू करो ट्यूशन। तो मैंने कहा करूंगी, मेरी लाइफ में थोड़ा सा सेटल सा हो जाए, सब कुछ नॉर्मल सा हो जाए। क्योंकि देखो, अब जो ट्यूशन वगैरह पढ़ाना होता है ना, वो सारा मेंटल प्रेशर का काम होता है। मेरे पास पिछले दिनों खुद ही इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर था, तो ये चीजें मैं नहीं शुरू कर सकती थी। जबकि एडवाइस मुझे बहुत लोगों ने दी थी, लेकिन जो भी कहते हैं वो, उनको ये नहीं पता होता कि सामने वाला किस सिचुएशन में है, वो उसकी मेंटल पावर पहले ही कितनी लगी हुई है ना। एक बीमारी को झेलना इतना आसान नहीं रहता है। तो अभी मैंने शुरू किए हैं ट्यूशन पढ़ाने बच्चों को। पहली फीस भी मेरे हाथ में आ गई। सबसे पहले मैंने इसको अपनी साईं बाबा के, माता रानी के चरणों में रखा, और मैंने अभी किसी को फीस की लिंक नहीं कहा था। और दूसरी बात यह है कि देखो, ट्यूशन पढ़ाना एक ऐसी चीज है, अगर आप अच्छे वे में पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हो, तो एक अच्छा ट्यूशन टीचर हर एक मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए ढूंढते हैं ना। मतलब हर कोई चाहता है कि एक अच्छा ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर मिल जाए। आप कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लो बच्चों को, लेकिन ट्यूशन की जरूरत पड़ती है आजकल। हम ये नहीं कह सकते स्कूल में सारा अच्छी स्टडी नहीं है या क्या है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ती है। बच्चे भी इतने शैतान होते हैं, दूसरा इतना सारा कोर्स होता है, नहीं कवर कर पाते। मेरे बच्चे भी खुद ट्यूशन पढ़ते थे अब तक, और इससे पहले नहीं पढ़ते थे। 1-2 सालों में पिछले मैं इतनी ज्यादा प्रेशर में रही कि मतलब जैसे ही मैं बुक लेके बैठी थी, मेरा हेडेक शुरू हो जाता था, पेन शुरू हो जाता था। और मैं अब ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, और श्रीजा सक्षम को मैंने काफी पढ़ाया हुआ है, काफी मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। श्रीजा को मैं पहले बहुत पढ़ाती थी, तो अभी मैंने सोचा इसको प्रोफेशन बनाते हैं, अपनी नॉलेज का कुछ यूज करते हैं सही जगह पे। टीचिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है और आप खुद एक ऐसे पर्सन हो जो आप खुद स्टडी में अच्छे थे, तो मेरे ख्याल से आपको ट्यूशन पढ़ाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और मेरी जो ट्यूशन की फीस आई है 1000 रुपीज, तो मैं उससे आज कुछ अच्छा काम करूंगी। पहली फीस से अपनी, है ना, कुछ भी अच्छा काम करूंगी। तो ऐसा है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। पहली फीस आई, मैंने उस बच्चे को कहा, मैंने कहा अभी तो मैंने बेटे आपकी मम्मी को कहा भी नहीं था कि नहीं आंटी मम्मी ने दे दी। मैंने कहा मेरा ऐसा नहीं था एडवांस लूं, लेकिन आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते, है ना। नए साल मेरे लिए बहुत शुभ हो, मैं चाहती हूँ यार कुछ करना। मतलब मेरा आजकल पता नहीं क्यों, जब से मैंने YouTube शुरू किया और मुझे थोड़ी थोड़ी इनकम शुरू हुई, मुझे लगा कि मुझे मतलब इतना तो कैपेबल होना ही चाहिए कि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकूं। पता है, जब आप खुद कुछ करते हो, फिर आपके हाथ में थोड़ी सी पावर होती है। पावर पैसे से ही आती है, झूठ बात नहीं है।
तो आप कुछ चीजें अपने बच्चों के लिए करते हो, जैसे मैंने लास्ट ईयर दिवाली पे बच्चों की शॉपिंग कराई थी कपड़ों की, इस बार भी कराई थी। श्रीजा का बर्थडे मैंने खुद मनाया था। तो ये चीजें मेरे लिए ना, मतलब करती तो मैं पहले भी थी हस्बैंड से पैसे लेके, लेकिन जब मैंने खुद किया तब इस चीज को फील किया कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मेरे अंदर लाया, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंट मेरे अंदर आया, एक कॉन्फिडेंट मतलब कॉन्फिडेंट फील किया मैंने अपने आप को, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया। और मैं चाहती हूँ उस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना। और एक जब कुछ करते हैं ना तो अंदर से जो पैशन होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। और देखो मैंने कभी क्लीनिंग की थी, आज मेरा जो पोछा लगाने वाला लड़का वो भी नहीं आया, तो बच्चों ने देखो सारे में ना कागज गिरा दिए, तो एक बार झाड़ू लगानी पड़ेगी मुझे। देखो बच्चों ने फैला दिए यहाँ पे सब जगह कागज, जिससे मैं मॉपिंग कराती हूँ घर की। वो लड़का भी नहीं आया था, तो सुबह सुबह आज मेरी भाग दौड़ कितनी होगी आप सोच सकते हो। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी बनाना, उसके बाद लंच की तैयारी भी करना, इसलिए मैंने लंच में आज खिचड़ी बनाने की तैयारी कर दी थी। और सफाई भी की मैंने, पोछा लगाए बिना मेरे को चैन नहीं पड़ती, फिर जल्दी जल्दी मैंने पोछा लगा दिया, बाहर से भी क्लीनिंग कर दी। अभी एक झाड़ू निकालती हूँ घर में और बच्चों को पहले बच्चों को बुलाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, नहीं तो ट्यूशन का टाइम हो जाएगा श्रीजा का। और श्रीजा को मैं नेक्स्ट अपने आप ही पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं अभी उसका छुड़ाना नहीं चाहती क्योंकि श्रीजा थोड़ी बड़ी क्लास में है। और मैंने ना थोड़ा सा ये कर रखा है, जैसे श्रीजा का ट्यूशन जिस टाइम है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन उससे पहले बुलाती हूँ। और इससे क्या होता है, श्रीजा मेरे से भी पढ़ लेती है, वहां भी पढ़ लेती है, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। एग्जाम में 1 ही महीना रह गया है और मैं नहीं चाहती कि उसका जो वो वहां से वो फ्लो चल रहा है वो टूटे, खासकर मैथ्स के लिए। ठीक है, पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा सकती हूँ उसको, लेकिन और सब्जेक्ट में प्रे करा रही हूँ। बस ये इसको आने वाले टाइम में मैं मैथ का ट्यूशन एक अच्छे टीचर के पास लगा के, बेस्ट टीचर के पास लगा के सारे सब्जेक्ट खुद कराऊंगी, है ना। को मेरे आदत है कि कहीं से जा रहे हैं और अच्छी अच्छी सब्जियां मिले तो वो ले आते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास सारी सब्जियां हैं लगभग। मटर भी ले लेती हूँ। मटर मैंने थोड़े फ्रिज में छील के रखे हैं, थोड़े बाहर ही रखे हैं। 1 kg मेरे पास छिले हुए रखे थे, 1 kg वो ले आए। तो मैं सोची कुछ ऐसी रेसिपी बना दूं ना जो बच्चों को टेस्टी लगे और मेरी सारी सब्जियां यूज भी हो जाए। तो मैं बच्चों के लिए पाव भाजी बनाने के लिए सोच रही हूँ। मेरे को ना खाना बनाने का एक शौक है, फितूर है मेरे को जान नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। मतलब खाना बनाना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है ना, मेरा फेवरेट काम है, कभी कुछ बनाना कभी कुछ बनाना। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मटर भी डाल दूंगी इसको और इन सब्जियों को बॉईल होने के लिए रखूंगी। तो इनको मैं बॉईल कर लेती हूँ पहले। सारी सब्जियां ले ली हैं कुकर में, मटर भी ले ली है काफी सारी सी, वो नीचे दब गई हैं, तो इनको 3 से 4 सीटी लगा लूंगी। हाँ, तो सारी सब्जियों मैंने 2 ग्लास पानी डाला है, इसको 3 से 4 में सीटी लगा लेती हूँ। मॉर्निंग में मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी अपनी, लेकिन आज मेरा जो पोछे वाला जो लड़के को बुलाती हूँ वो आया नहीं था, तो मैंने क्लीनिंग खुद की थी। चला जाता है, उसके बाद मुझे पता चला कि वो नहीं आ रहा, तो मैं बाहर की सफाई में लगी। तो मेरे कपड़े ना मतलब इस तरह से रखे हैं, ये जो सोख होके निचुड़ गए हैं, बस ये 2 बार खंगाले जाने, यानी 2 बार रिंस होने हैं। लेट मैंने रिंस किए नहीं थे, मैंने सोचा कभी पानी कम पड़ जाए सफाई के लिए और बर्तनों के लिए, बहुत लेट हो जाता है। तो अभी पानी आ गया, मैं मोटर का स्विच करती हूँ ऑन और फिर लगाती हूँ अपनी मशीन, है ना। तो कपड़े भी धुल जाएंगे साथ साथ में। तो आज मेरे कपड़े वॉश नहीं हुए हैं, कल के कपड़े सूख चुके हैं, तो स्टैंड पूरा खाली है। आराम से जो है उनको प्रेस करके रखूंगी और इनको मैं रिंस पे लगाती हूँ, ड्राई पे लगाती हूँ। सब्जियों के छिलके इनको बाहर रखूंगी, गाय आती जाती रहती है तो वो खा लेती है इनको। चाकू निकाल लेती हूँ, कभी बाहर ही फिर जाए। तो अभी श्रीजा सक्षम को मैं बाहर से ले आई हूँ, खूब सारा खेल के आ गए दोनों। आज तो मिट्ठू भी आया बहुत दिन बाद खाने में, उनकी दाल और रोटी, पाव भाजी बनाऊंगी। मिट्टू को तो मत मार भाई, मिट्टू को छोड़ दो, मिट्टू नहीं
को मेरे से एक ही काम रहता है, बस ये पूछती है क्या बनाओगी क्या बनाओगी। गाने सुनते हो तुम लोग? देखो ऐसे नाच रही हूँ, देखो भूतनी सी है तो कुछ। भूतनी है क्या सच में? सोफा टूट जाएगा हमारा। गौरी मत कर उसके साथ परेशानी, बदतमीजी। पापा मारेंगे तुझे, बेवकूफ। भूत वाला डांस सीख गया। बहुत ही गलत कर रही है। सही करना, ये लड़की की जैसा डांस करिए। मुंह बन जाता है और वो चुरा चुरा के मुंह से चुपके चुपके खाते हैं। बताओ क्या खाओगे, क्या बनाओ तुम्हारे? पॉपकॉर्न बनाओ। तो अपने चैनल का नाम बता दो। तभी मैं इसके सामने कैमरा लेके जाती हूँ तो सब गाइस सब्सक्राइब टू, अपने चैनल का नाम बताता। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ दोस्तों पॉपकॉर्न, और ये मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया है। और ये पॉपकॉर्न के लिए इसमें कॉर्न डाल दिया। अभी कॉर्न खत्म हो गए, बस एक पैकेट एक्स्ट्रा रखा हुआ है उसमें। हाँ। कढ़ाई में डाले, इसको थोड़ा ढक देते हैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म कॉर्न पॉपकॉर्न तैयार है। पॉपकॉर्न वाला आ गया। लो पॉपकॉर्न खाओगे कि मैं ही खा लूँ सारी? सचिन तुम कैसे बैठे हो? बीच में रख लो, बीच में आ जाओ, बहुत बीच में रख लेना। प्लीज शाउट आउट दे दो। कैसा है, टेस्टी है नहीं है? करारा है? कैसा बच्चों? मस्त है। गिरेगा गिरेगा। हमारी गर्मा गर्म भाजी तैयार है। देखो कितना बढ़िया कलर आया फ्रेंड्स, है ना। और यहाँ पे हस्बैंड के लिए 2 बाजरे की रोटी, यहाँ बच्चों के लिए ये काट के रखे। और ये देखो कितना उधम मजा, कितना उधम मजा। बदमाशी बदमाशी बदमाशी। बस चलो बच्चा पाव भाजी खाओगे? ऐसी चीज है कोई बच्चा मना नहीं करता है ना। घर पे लगाया पाव भाजी का ठेला। आज फ्रेंड्स खाने के लिए यहाँ प्याज के लच्छे और सैलड है, नींबू है, और यहाँ पे है करारे करारे पाव, यहाँ है टेस्टी टेस्टी भाजी, और बच्चों की प्लेट लगा रहे हैं हस्बैंड। लग गई प्लेट? है जी, दे दो। हो गए, सीख गए, बढ़िया। ज्यादा ज्यादा नहीं सही लगते। ये लग रही है टेस्टी टेस्टी पाव भाजी प्लेट। सीधा ले जाओ तुम्हारी प्लेट। हाय हाय मुंह पानी हो गया। बच्चों बटर डालू थोड़ा थोड़ा भाजी में? नहीं ऐसे खाओगे? हाँ, लेकिन भाजी थोड़ी कम करनी है। कम करनी है? पतिदेव जी की टीवी के वास्ते कम करो यार, रिव्यू तो जब मिलेगा कोई तुमसे। कैसी लगी यार? कैसी लगी श्रीजा? बहुत अच्छी है। मिट्टी तुमको ठीक लगी? टेस्टी नहीं करी? गाजर खा रहा है। इतना मिक्स नहीं करो तो अपने आप मेल्ट हो जाएगा बटर। पाव पे लगा के भाजी खाओ। खाने में लगा हुआ। सक्षम को कैसी लगी? मजा आ रहा होगा उसको तो। कैसा बनना बिट्टो? मेरा नाम बिट्टो नहीं है। ये सबसे छोटे बच्चे बैठे हैं। कैसी है? ठीक लगी? अच्छी है क्या? नहीं पसंद आई? मजा आया? थम्स अप है कि थम्स डाउन है? चलो खा लो। बनाओ और अपने बच्चे कहते ना मम्मी टेस्टी बनी है तो मजा आ जाता है। जब तक नहीं खाए तो मजा नहीं आता है ना। यहाँ पे पाव पड़े हैं तवे पे, तो मैं खाऊंगी बाद में, पहले इनको गरम गरम खिलाती हूँ। और हस्बैंड के लिए मैंने रोटियां बना दी, 1 आध पाव उनको मन करेगा तो खा लेंगे। आपको पता है मेरे यहाँ सब्जी वगैरह में लाल मिर्च वगैरह तो मैं वैसे भी नहीं डालती, तो खा लेते हैं आराम से। मिर्ची तो है भी नहीं। गरम तो होनी चाहिए। ठंडी में गरम का तो मजा आता है। लाऊं पाव? फ्रेंड्स अभी मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मेरे ट्यूशन के बच्चे आने वाले हैं। एक बच्चे का बैग तो ये पड़ा, देखो अभी टाइम से पहले आ गया था वो, 10 मिनट पहले। तो कह रहा आंटी मैं भी आता हूँ। मैं वीडियो एडिट कर रही थी अपनी, तो 12 बजे से मैं इनको ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, है ना। और मेरी इच्छा होती है 12 से 2 घंटे तो पढ़ाऊँ कम से कम, लेकिन बच्चों को बिठाना बहुत मुश्किल होता है। और कल मैंने आपको बताया कि मेरी पहली बच्चे की जो मेरी फीस आई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ जब मैंने रिसीव की पहली फीस। बहुत ही अच्छी फीलिंग आई, है ना।
तो आप समझ सकते हो जो भी वर्किंग वूमेन है, और आसान नहीं होता हाउसवाइफ होके ये सब चीज़ें संभालना। मेरे साथ यूट्यूब भी है, ऊपर से कोई अगर ऐसी वीडियो आ जाती है जो मुझे ऐड करना होता है तो वो भी मैनेज करना होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं बिजी रहूँ, फ्री ना रहूँ। फ्री रह के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जो मैं सोचना नहीं चाहती हूँ, है ना। और मुझे लगता है अपने टाइम को अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करके कुछ इनकम कर सकती हूँ तो उससे अच्छी क्या बात है। कम से कम मैं अपनी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर मुझे टालनी पड़ती है, नेगलेक्ट करनी पड़ती है, यार रहने दे। वो रहने दे वाली लाइफ अच्छी नहीं होती। आप मेहनत करके उस चीज़ को हासिल करो, मतलब इनकम की सोर्स बढ़ाओ, वो ज़्यादा बेटर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। और मेरी इस लाइफ का बहुत अच्छा दिन था मेरे लिए कल, जो मैंने काम शुरू किया, तो है ना, पॉजिटिव रिजल्ट ही कहूँगी मैं इसका, क्योंकि 1 जनवरी से मैंने स्टार्ट किया था। अभी मुझे 1 ही वीक हुआ है ये ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते, और होपफुली आने वाले टाइम में ज़्यादा बच्चे आएंगे। और आप लोग प्रे करना कि मेरा ये काम अच्छा चले दोस्तों, क्योंकि पता है मैं यूट्यूब पर बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं कोई वीडियो आपके सामने किसी चीज़ के मैनेजमेंट की, किसी चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन की, उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। मेरी यूट्यूब की इनकम आती तो है, लेकिन वो हस्बैंड की दवाइयों में और घर की चीज़ों में लग जाती है, तो मेरे पास कुछ नहीं बचता कि मैं कुछ अपने शौक, अपनी शौक तो है ही, लेकिन शौक के साथ साथ मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी तो है ना, लेकिन इस पर इन्वेस्ट नहीं कर पाती। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसके लिए थोड़ा सा अलग से कुछ काम करूँ, फिर वो पैसे आएँ और उससे कुछ करूँ। तो थोड़ा सा मेरा माइंडसेट ऐसा है। अभी देखते हैं कैसा रहता है आने वाला ये साल मेरे लिए। होपफुली अच्छा हो, है ना। और मेहनत करना अपने हाथ में होता है, रिजल्ट देना भगवान जी के हाथ में होता है। तो बस मैंने आपको बता दिया सब कुछ, और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अपनी प्यारी शिप्रा को प्यार देते रहना, बहुत सारा आशीर्वाद देते रहना। मेरे चैनल को प्लीज़ आगे शेयर करना, जिससे कि मेरा पैशन आगे बढ़े और मैं कुछ कर पाऊँ लाइफ में, ठीक है। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।